Audio Jungle। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। कल दिनांक 5 सितंबर 2022 को कुक्षी में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया था। उसी को लेकर आज एसएम न्यूज ने कुक्षी विधानसभा के राजनीतिक दलों से चर्चा की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं साथ ही जयस के नेताओं से चर्चा की। देखें इस चर्चा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। महेंद्र सिंह कन्नौज। आज हम जयस के नेता महेंद्र सिंह जी कन्नौज से जानकारी लेंगे। महेंद्र भैया, ये बताइए, कल जो किसानों को लेकर विवाद हुआ था, इस बारे में कोई संक्षिप्त में जानकारी बताइए। कल किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ से खाद बांटने के लिए पूरी टीम डही गई हुई थी। किसानों को सूचना नहीं थी, इसलिए दिन भर किसान परेशान रहे। यहाँ पर जो मशीन होती है ना, मशीन शायद एक ही है या मशीनों की समस्या के कारण कल समस्या उत्पन्न हुई थी। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों की उपस्थिति में कल जितने भी किसान थे, हमारी मांग थी कि जो किसान रोज परेशान होता है, किराया लगाकर आता है, मजदूरी छोड़कर आता है, उन किसानों को खाद मिलना चाहिए। तो अधिकारियों ने भी कल समस्याओं को निराकरण करने हेतु हमसे बात की और किसानों की समस्या निराकरण किया और कल देर रात तक सभी किसानों को खाद मिला और कल किसान खाद को मिलने के बाद पूरे किसान खुश थे। सर, कल जो इतना माहौल बना है, उसके बाद आज आप मार्केटिंग सोसाइटी में आकर आपने आज क्या देखा? आज जो किसान यहाँ पर खाद लेने आए हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। एक किसान को अपनी फसल के लिए यूरिया चाहिए, क्योंकि व्यापारियों ने खाद देना बंद कर दिया है, क्योंकि ऊंचे दाम में बेचते थे तो उसका भी विरोध हुआ। इसलिए आज यहाँ पर हमने व्यवस्था देखी है, पूरी अच्छी व्यवस्था चल रही है। सब किसानों को खाद मिल रहा है, खाद की कोई कमी नहीं है। सिस्टम थोड़ा सा खाद बांटने में थोड़ी सी सफलता नहीं मिल पा रही थी इनको, तो वो समस्या भी अभी अधिकारियों से बात हुई है, तो बोल रहे हैं कि वो समस्या भी जल्द दूर हो जाएगी। सर, आप जो कल वेयर हाउस पे आपने धरना प्रदर्शन किया था, आप वेयर हाउस जाकर आपने देखा अभी? सर, वेयर हाउस में कल हमको जानकारी मिली कि वेयर हाउस में कल तक 12,000 यूरिया खाद की बोरी थी और अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि मार्केटिंग सोसाइटी में भी करीब 600 प्लस बोरियां यहाँ पर मौजूद है। तो क्षेत्र के किसानों के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि कुक्षी क्षेत्र के किसानों के लिए पर्याप्त खाद है और सभी अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो भी पूरी तत्परता के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के, सभी किसानों को खाद मिल रहा है, ये देखकर खुशी हो रही है। धन्यवाद भाई साहब। आज हम भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी बघेल से चर्चा करेंगे। वीरेंद्र भैया, ये बताइए, कल जो खाद को लेकर किसानों में जो चक्का जाम की बात आई सामने, इस बारे में आप कोई जानकारी देंगे? हाँ, कल मुझे पता चला है कि विपक्षी दल के लोगों ने और अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से आंदोलन किया गया था, लेकिन खाद की पर्याप्त उपलब्धता है ये बात सबको पता है। लेकिन अब आंदोलन की कोई ऐसी डेफिनेशन मुझे नहीं समझ में आई कि क्यों किया गया। हाँ, ये हो सकता है कि जिस प्रकार से सरकार के कार्यों की और सरकार की जो चिंता रहती है किसानों के प्रति और किसानों के लिए जो योजनाएं जमीन पर सरकार उतार चुकी है, उस कारण से विपक्षियों का जनाधार खिसकता जा रहा है। तो उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो सब मुद्दे उठाना चाहते हैं जिनको इन्हें राजनीति करने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चिंता का विषय नहीं है, किसानों को पर्याप्त खाद है। हम पिछले कई दिनों से इस विषय के ऊपर लगे हैं। आज पर्याप्त खाद गोदामों में भरा पड़ा है। कुछ टेक्निकल व्यवस्थाएं करने के लिए किसानों को, जो किसान दही क्षेत्र से आते थे यहाँ मार्केटिंग में और वेयर हाउस में, उनके लिए भी वहाँ एक दिन के लिए व्यवस्था करी गई और एक दिन की व्यवस्था हमारे द्वारा जो कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के और भी किसान हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए भी मार्केटिंग और वेयर हाउस में हमने व्यवस्था की थी। तो ऐसा कोई बड़ा गंभीर विषय नहीं था, लेकिन जैसा मैंने आपको पूर्व कहा कि विपक्ष को सिर्फ मौका चाहिए और जो भी किसान आंदोलन कर रहे थे उनके पास भी, वो भी खेती करने वाले किसान हैं, पर्याप्त खाद उपलब्ध है। और ये सब बातें आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
किसानों के लिए ही काम करती है और किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जमीन पर उतर चुकी है। किसान उसका फायदा ले रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें प्रत्येक किसान के खाते में जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत किसानों की चिंता के लिए प्रयासरत हैं। खाद की उपलब्धता के लिए हमने मांग करी थी, पूर्व में भी मांग करी, उन्होंने पर्याप्त खाद यहाँ पड़ा हुआ है, सिर्फ हमें वहाँ जाना है, लेना है, जो व्यवस्था मैंने आपको बताई थी पूर्व में भी। तो ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं था, लेकिन विपक्ष को मौका चाहिए था कहीं पर भी कहाँ हम लोग हमारी बात का ढिंढोरा पीटें, और इस प्रकार के ढिंढोरा पीटने से होता नहीं है। जमीन पर वास्तविकता यही है कि खाद पर्याप्त उपलब्ध है और किसानों के नाम पर ऐसी कोरी और भक्की वाली राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि किसान पिछली बार कांग्रेस पार्टी के 2 लाख के झांसे में फंस चुके थे, लेकिन अब ये कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो 2 लाख के कर्जे में के जो झूठा वादा था वो इन्होंने पूरा नहीं किया। इस कारण से कई किसान आज भी परेशान है, जो हमारे लिए गंभीर विषय है। उनके लिए भी हमने जो सोसाइटी से डिफाल्टर हो गए थे किसान, उनको भी हमने नगद बिक्री में खाद व्यवस्था कराई है। सोसाइटी में वो डिफाल्टर हो गए हैं 2 लाख के कर्जे के झांसे में, तो हमने उनके लिए खाद के लिए और जो भी उनको किसानों को सोसाइटी से लाभ मिलना है वो सब दिलवा रहे हैं। ऐसा चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं बचा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप किसान बंधु मेरे पूरे क्षेत्र के, आप चिंता न करें, और कोई विषय आता हो, कोई टेक्निकल विषय हो तो हमें बताएं। हमारी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता वरिष्ठ चिंतित है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सर, अभी किसानों से जानकारी मिली थी कि विगत दिनों आप लोगों ने निरीक्षण किया था सोसाइटी का। हाँ, हमने निरीक्षण किया था और खाद की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों से लेकर वही चिंता करी थी। उस समय भी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, आज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सिर्फ कई बार क्या होता है कि मानसून की स्थिति जैसे ही एकदम गिरता है तो किसान एक साथ एक ही दिन में सब चीजें करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनकी चिंता रहती है, वो भी एक गंभीर विषय रहता है। लेकिन कई बार थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन किसान को खाद नहीं मिल रहा है या खाद नहीं है, ये सब बातें थोड़ी बातें हैं जो प्रमाणिक नहीं है। खाद पर्याप्त है और किसान पर्याप्त खाद ले जा रहा है और घर में पर्याप्त है। धन्यवाद। कोई विषय नहीं है गंभीर। धन्यवाद। ठीक। आज हमारे नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय राधेश्याम जी जीराती से संपर्क करेंगे। राधेश्याम जी, कल जो चक्का जाम हुआ था उसका कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया था, आप उस बारे में प्रकाश डालिए, बताइए क्या है। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको जय श्री कृष्ण करता हूँ, और आपकी चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कम से कम मेरी राजनीति में मैं 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और ऐसा किसान को परेशान और भयभीत होते मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। सरकार एक तरफ कहती है कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आप बताइए कि आज मेरे गरीब आदिवासी क्षेत्र के लोग 2-2 बोरी यूरिया खाद के लिए दर दर भटक रहा है। पैसे लेके हाथ में खड़ा है, 5-5 दिन तक उसको खाद नहीं मिल रहा है। समस्या ये है कि इसके पहले भी हमने 24 अगस्त को किसान का एक आंदोलन किया था और सारे अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया था कि आप किसान को खाद दीजिए। आपको लगता है कि यार हमको 2 बोरी खाद देना है तो आप 2 बोरी खाद दीजिए, पर दीजिए तो सही। अब इनका ये कहना पड़ रहा है कि साहब हम लोग नगद वितरण जो कर रहे हैं एक डई में करेंगे और एक कुक्षी में करेंगे। तो अभी जो कल की जो घटना है, हमारे किसान 5-5 दिन से पावती की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके लाइन में खड़े हैं, भूखे प्यासे। एक व्यक्ति को खाद देने में 15 मिनट लगता है साहब, वो आपकी मशीन से जो भी समय लगता है। तो इस तरह से किसान वहाँ 150 किसान नहीं निपटते और बाकी किसान लाइन में खड़े रहते हैं। तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि आप इस तरह किसान को क्यों परेशान कर रहे हैं। आखिर किसान कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप। मैंने कल तहसीलदार साहब से बात की, मैंने साहब आप बोल रहे हो खाद है तो आप दीजिए ना खाद। तो उनका ये कहना पड़ा कि साहब हमारे पास जो खाद देने के लिए मशीन है वो एक मशीन है। अब मैंने कहा साहब आज सोमवार है, अब आपने ये बंद क्यों किया? तो बोले यार हम दही में खाद दे रहे हैं। तो मैंने कहा इसको क्यों नहीं खोला आपने? तो बोले मशीन नहीं है। मैंने कहा सरकार के पास मशीन नहीं है, एक मशीन के लिए मेरे किसान इतने भूखे प्यासे, एक क्षेत्र गरीब दूर दूर से आए हुए भटक रहे हैं।
अब वो डही साइड से कोई आया है तो कोई इधर डेयरी साइड से आया है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप एक मशीन, आपको मैंने पहले भी आंदोलन में भी मैंने बोला था कि आपकी 15 दुकानें हैं, 15 दुकानों पे 15 मशीन फालतू पड़ी है, तो आप खाद वहाँ भिजवा दें और उनके माध्यम से दिलवा दें ना, किसान को खाद तो मिल जाएगा, उनके घर खाद मिल जाएगा। अब बेचारा किसान गरीब वहाँ से चलता है 30-40 किलोमीटर, यहाँ 2 बोरी खाद लेने आता है, दिन भर दिन खराब करता है, एक दिन में नहीं मिलता तो दूसरे दिन बेचारा खड़ा रहता है, और उसके बाद वो खाद लेके या तो बाइक से आएगा, पेट्रोल डलाएगा या रिक्शे में रखेगा, तो उसको खाद की बोरी 500 रुपये में पड़ रही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि व्यापारी महंगे भाव में बेच रहा है, तो आपका खाद तो उससे भी महंगा पड़ रहा है, तो उससे तो किसान बेचारा आराम से खाद लेके उसके घर तो चला जाएगा। तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि किसानों को इस तरह परेशान मत करिए। अगर किसान बिगड़ गया साहब तो तूफान ला देगा। आप किसान को कमजोर मत समझिए कि जितना बर्दाश्त कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात मान रहा है। वो ये चाहता है कि शांति से मेरा काम निपटे और मैं फसल ले लूं। अभी साहब फसलों की ये हालत है कि अभी सख्त से सख्त आवश्यकता है खाद की, लेकिन आज उसको खाद नहीं मिल रहा है। अच्छा, दूसरी समस्या एक और बताता हूं मैं आपको। एक आदिवासी किसान है, उसके पास एक पावती है उसके पिताजी के नाम से और उसके 4 छोरे हैं। अब वो 2 बोरी खाद पावती में मिलेगी तो 4 छोरे खाद को कैसे बांटेंगे? जमीन को बांट लिया उन्होंने, जमीन का बंटवारा हो चुका है। अब जो खाद लेने आएगा वो दूसरे को क्यों देगा? तो उसको तो खाद मिलेगा नहीं, तो उसकी फसल का क्या होगा? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि एक काम आप करें, आप आधार कार्ड लें और आधार कार्ड के माध्यम से 2-2 बोरी खाद दें, पावती को हटा दें। आप किसान खाद बेचेगा तो नहीं, आप भी समझते दिन भर खड़ा रह के क्या बेच लेगा वो। तो आधार कार्ड से उनको खाद दे तो सब भाइयों को खाद मिल जाएगा, सब किसानों को खाद मिल जाएगा। परंतु सरकार की नीति साहब हमारी समझ से बाहर है। मैंने 32 साल की राजनीति में ऐसी हालत कभी किसानों की नहीं देखी। आज से 50 वर्ष पहले मुझे याद है कि 2 बोरी सीमेंट कूपन से दी जाती थी, तो अपन तो 50 साल पीछे चले गए ना। आज ये क्या हालत है? आप बोल रहे हो कि हमारा डिजिटल इंडिया। अरे बेचारा खाद के लिए परेशान है, आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, पैसे देके पैसे लेके खड़ा है, उसके बाद भी आप किसान को परेशान कर रहे हो साहब। आपकी ये हालत किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता आपको जरूर जवाब देगी। जय राम। दादा, अभी सुबह जानकारी मिली है कि जो जयस के नेता है उन्होंने सोसाइटी में जानकारी लेकर पर्याप्त मात्रा में खाद की बात करी है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तहसीलदार साहब से बात की थी कल, उन्होंने भी ये बात कही। जो महेंद्र भाई को जो उन्होंने बोला है कि पर्याप्त खाद है, तो उन्होंने भी तहसीलदार साहब ने कहा हमारे पास पर्याप्त खाद है। आपके पास खाद होने से किसान को क्या फायदा होगा? आपके पास खाद है तो आप खाद किसान को दीजिए ना। कल मेरे पास जो किसान खड़े थे उनके पास 200 कागज की थप्पी थी, आपने देखा होगा। वो 200 कागज की थप्पी जब आपके पास है तो मैंने साहब को ये कहा कि साहब आपकी मशीन नहीं है, मशीन नहीं है तब तक एक काम कीजिए कि ये किसान की पावती, आधार की फोटोकॉपी आपके पास है, रजिस्टर में नाम लिखते जाइए, साइन करते जाइए और उनको खाद दीजिए। अब आपके पास अगर है तो फिर दीजिए ना। अगर खाद होगा तो किसान क्यों खड़ा रहेगा, क्यों झगड़ा करेगा? व्यर्थ है कि मतलब किसान को भड़काने की कोशिश की जा रही है साहब। या तो आपके पास खाद है नहीं, और है तो हम तो चाहते हैं कि दीजिए ना खाद। खाद लेने के लिए किसान खड़ा है, दूसरा कुछ मांगने, आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती किसानों को मूर्ख बना रहे हो और दिन भर उसका समय खराब करके भूखे पैसे किसानों को खड़े कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है साहब, आपके लिए बहुत नुकसान देगा। आगे आने वाले चुनाव में किसान आपको इस बात का जरूर जवाब देगा। धन्यवाद दादा। जय राम।